डिलिमिटेशन कमीशन या फिर उसी चीज को हम बोलते हैं बाउंड्री कमीशन। हमें सबसे पहली चीज जानना है ये डिलिमिटेशन क्या होता है, दूसरी चीज जानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और ये हाल ही में न्यूज में क्यों बना हुआ है। सबसे पहली चीज मैं डिलिमिटेशन के ऊपर बोलता हूं। डिलिमिटेशन का सरल मतलब ये होता है जिसे बोलते हैं रीड्रॉन करना बाउंड्री, यानी कि आप लोकसभा या फिर आपकी विधानसभा की बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, रीड्रॉन कर रहे हैं। अब ये रीड्रॉन प्रोसेस कैसा है, एग्जांपल के लिए हम जबलपुर लेके चलते हैं। जबलपुर के अंदर अगर मोटे रूप से देखें तो 5 सीट है, बट पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो सीट्स को भी क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं रीड्रॉन करना क्या आपकी बाउंड्री। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फिक्सेशन कर रहा है नंबर ऑफ सीट्स। ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, रिप्रेजेंटेशन एमपी रख सकते हैं या फिर एमएलए रख सकते हैं। एमपी या एमएलए पॉपुलेशन बढ़ी, उसके रेशियो में हम क्या कर रहे हैं, सीट्स को बढ़ा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं दिल्ली के अंदर अगर मैं लूं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और साल कौन सा है 2001 लेके चलिए। मान लीजिए दिल्ली की पॉपुलेशन 5 करोड़ है और उसके 5 करोड़ के ऊपर 2 एमपी आ रहे हैं। अभी वर्तमान में मान लीजिए पॉपुलेशन कितना है, 10 करोड़ है और उसके ऊपर उस पॉपुलेशन के ऊपर 4 एमपी को लेके आया गया। इसी चीज को रीड्रॉन करना बोलते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कर रहे हैं, रीड्रॉन कर रहे हैं। किसके रेशियो में, पॉपुलेशन के रेशियो में। डेटा किससे ले रहे हैं, वो आपका सेंसस है। अब प्रश्न आता है कि ये कमीशन जो है वो क्या कर रही है, इसको पावर कहां से मिल रहे हैं। तो ये पूरी चीज मेंशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 82 क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, किसका, आपका लोकसभा का, विधानसभा का। ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे सेंसस होता है तो उसके हिसाब से पार्लियामेंट इनैक्ट करेगी, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, गठित करता राष्ट्रपति। इसके अंदर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो आएगा, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठेगा और स्टेट वाइज अगर हो रहा है तो आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी बैठता है। ये एक बार जब बाउंड्रीज को डिलिमिट करते हैं और वो लागू कर देते, इन्फोर्स कर देते हैं, तो इसके अगेंस्ट में ना आप हाई कोर्ट जा सकते हैं ना आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एडमिसिबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। ये बात अपन को स्पष्ट हुई। प्रश्न आता है कि ये डिलिमिटेशन अभी वर्तमान में न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो जैसे ही भारत सरकार ने बिगुल फूका डिलिमिटेशन का, साउथ स्टेट हल्ला करना चालू कर दिए। क्यों हल्ला चालू कर दिए, क्योंकि इतनी बात तो स्पष्ट है कि पॉपुलेशन के बेस पे एमपी का या एमएलए का सीट्स क्या है, बढ़ेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब अगर एमपी की सीट्स बढ़ती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स बढ़ती है, तो स्वाभाविक सी बात है बाजी कौन मार जाएगा, वो है साउथ स्टेट। क्योंकि पॉपुलेशन कंपैरेटिवली टू द साउथ स्टेट यहां पे आपको ज्यादा मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल उत्तर प्रदेश लूं, यहां पे 82 सीट्स खाली आता है आपका लोकसभा का। वैसे मान आपको उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी मिलेगी। कम सीट्स कहां पे देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपका साउथ स्टेट। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको चिंता करने की बात है ही, क्योंकि अगर डिलिमिटेशन होता है तो इनकी सीट्स कम होगी क्योंकि पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिव टू नॉर्थ इंडिया। और रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके सांसद कम जाके बैठेंगे कहां पे, आपका जो बोलते हैं आपका लोकसभा के अंदर। इस बात को लेके स्थिति कैसी है नॉर्थ वर्सेस साउथ स्टेट, और ये इसलिए रिसेंटली न्यूज में